श्री राधे। आइए, भगवान ने आधे से भी कम दिन में सारे मथुरा का निरीक्षण किया और धनुष भंग भी किया। फिर जाकर मथुरा के उपवन में जाकर रात को वहीं पर आराम से भोजन करके सो गए। प्रातः काल जब शौच आदि से निवृत्त हुए तो मल्ल ध्वनि, डुगडुगी जो बजाते हैं मल्ल क्रीड़ा में, कुश्ती में, तो कुश्ती की डुगडुगी को सुनकर कृष्ण बलराम अपने दोस्तों के साथ द्रष्टुम उपेयतु, तो देखने के लिए, कुश्ती देखने के लिए गए। और जब कुश्ती का मुख्य द्वार था रंगद्वार, रंगद्वार में पहुंचे तो क्या देखते हैं, बहुत बड़ा हाथी खड़ा है। भगवान को तो सारा पता ही था, अक्रूर ने बताया था। कुबलया पीड़ नाम का हाथी था, बहुत ही बलवान हाथी था और उसके ऊपर महावत चला रहा था। महावत उसको नियंत्रण कर रहा था। भगवान भी समझ गए कि ये मेरा रास्ता रोकने के लिए खड़ा है, तो बद्धा परिकरम, पहले तो अपने कमर में फेंटा बांध लिया और अपने घुघराले बालों को बाहर पीछे ले जाकर बांध लिया, इकट्ठा कर लिया। फिर उस जो हस्तिपम, जो हाथी चलाने वाला महावत था, उससे बड़े गंभीर वाणी से कहा, अरे भाई अम्बष्ट, हम दोनों के लिए जाने का मार्ग दो, हमारे मामा ने बुलाया है कुश्ती देखने के लिए, बहुत जल्दी हमें रास्ता दे दो। हैं? अगर नोचेत तुम रास्ता नहीं दोगे तो तुम्हारे हाथी के साथ तुम्हें भी यमराज के घर में पहुंचा देता हूं। क्योंकि किसके साथ कैसी भाषा बोलनी है भगवान जानते थे। या तो रास्ता छोड़ो, नहीं तो तुम भी और तुम्हारा हाथी भी यमराज के घर में पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से जब भगवान ने कहा, गुस्से में भरकर उसने कालांतक यमोपम, मैंने काल की तरह, यमराज की तरह उस हाथी को भगवान की ओर उसने बढ़ा दिया कि पकड़कर मारेगा। आकर फौरन भगवान को अपने सूंड से उसको बलया पीड़ हाथी ने पकड़ लिया। भगवान भी फिसल कर, उसके सूंड से फिसल कर चले गए। और जाने के बाद क्या किया भगवान ने, वो हाथी घ्राण दृष्टि होता, वो ना उसके सूंड से सूंघकर इधर उधर भगवान को सूंघने लगा, पता करने लगा। भगवान कभी बाएं कभी दाएं, कभी आगे कभी पीछे होकर उस हाथी को थका रहे थे। हैं? तो जैसे बछड़ों के साथ खेलते थे वैसे भगवान खेल रहे। तो फिर एक बार सामने आए और दे घुमाकर एक मुक्का जड़ दिया हाथी के ऊपर। अब तो जो है आगे आगे भगवान और पीछे पीछे हाथी, और भगवान एक जगह गिरने का नाटक किया तो हाथी ने भी जब उसके ऊपर जोर से मारा, दांत से मारा, तो भगवान तो एक तरफ छिड़क कर चले गए। फिर उसके बाद भगवान ने उसकी पूंछ पकड़कर बहुत पीछे तक खींच लिया। जब पूंछ पकड़कर खींच लिया तो परेशान हो गया हाथी। तो इस प्रकार से जब दोबारा कृष्ण को मारने के लिए आया तो भगवान ने उसकी सूंड को पकड़कर ऐसा घुमाया, हाथी नीचे गिर गया और गिरने के बाद उसके दांत तोड़ दिए। हाथी के दांत तोड़कर उन्हीं हाथी के दांत से हाथी को भी मारा और उसके जो महावत था उसको भी आसानी से मार लिया। और उन दोनों को मारने के बाद मरे हुए हाथी को वही छोड़कर कंधे में कृष्ण के कंधे में एक हाथी का दांत और बलराम के कंधे में दूसरे हाथी का दांत, हाथी का दांत अपने कंधे में लेकर अंसन्यस्त विषाणासिन, और पूरे खून से लथपथ है। हाथी के उससे खून आया होगा, जगह जगह खून की बूंदें दिख रही है। भगवान रंगम विविशतु, अब भगवान ने रंगमंच पर, रंगमंच माने
चारों ओर दर्शक मंडली बैठी हुई है, बीच में अखाड़ा खुदा हुआ है, वहां पर जो है कुश्ती होनी है। वहां पहुंचे। जब भगवान वहां पहुंचे तो जिसकी जैसी भावना वैसे ही भगवान दिखाई दिए। देखिए बहुत गजब का श्लोक है कि भगवान को व्यक्ति जिस जिस भावना से देखता है उसे वो वैसे ही दिखाई देते हैं। बोले कैसे? मल्ला नाम सनी नृणाम नरबर, यानी पहलवानों को तो भगवान ऐसे दिख रहे थे जैसे वज्र हो। पहलवान को तो भगवान वज्र दिखाई रहे थे और सामान्य मनुष्यों को नरबर श्रेष्ठ मनुष्य दिखाई दे रहे थे, और स्त्रियों को भगवान साक्षात कामदेव की मूर्ति सुंदर दिखाई दे रहे थे, और गोपाना ग्वाल वालों को अपना दोस्त दिखाई दे रहे थे, और असताम क्षितिभुजम दुष्ट राजाओं को दिखाई दे रहे, भाई ये हमारे ऊपर शासन करने वाला है, ये हमारा शास्ता है, शासन करने वाला। और वसुदेव और देवकी को और नंद बाबा और यशोदा को तो शिशु अपना छोटा सा बालक दिखाई दे रहे थे भगवान। अच्छा साहब, और मृत्युर्भोजपते कंस तो कृष्ण को साक्षात मृत्यु के रूप में देख रहा था, और विराट अभिधुषाम अज्ञानियों के लिए भगवान बड़े विराट दिखाई दे रहे थे, और योगी नाम परम तत्वम, बड़े बड़े योगियों के नजर में तो भगवान परम तत्व थे, और वृष्णि नाम पर देवता यदुवंशियों के लिए परम देवता दिखाई दे रहे थे। तो इस प्रकार से जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी सोच, उसके अनुसार भगवान दिखाई दे रहे थे। तो जब हतम कुवलया पीड़म दृष्ट्वा तत्रापि दुर्जय, जब कुवलया पीड़ को भी मार दिया है, कंस सोचने लगा कि भाई ये तो दुर्जय, इनको जीतना तो बड़ा मुश्किल है। सब लोगों ने देखा जब भगवान रंगमंच में गए तो ऐसे दिखाई रहे थे नटा उत्तम वेशधारिणो, जैसे अभिनेता होते हैं ना, एक्टर, बढ़िया वस्त्र पहने हुए अभिनेता की तरह। भगवान तो वास्तव में अभिनेता ही है, तो अभिनेता की तरह दिखाई दे रहे थे। तो सारे के सारे वो देखने के लिए आए हुए मथुरा के संभ्रांत वर्ग के लोग, सब लोग जो आए थे वहां दर्शक बन के, तो वो भगवान को कैसे देख रहे हैं? पिबंत इव चक्षुर्भ्याम लिहंत इव जुवया, मानो आंखों से भगवान को पी रहे हो, मानो जीभ से चाट रहे हो, या नाक से सूंघ रहे हो, या भुजाओं से भगवान का आलिंगन कर रहे हो। इस प्रकार भगवान को देखा और परस्पर आपस में बात करने लगे, देखो ये वास्तव में यशोदा और नंद बाबा का लड़का नहीं है, ये तो वसुदेव और देवकी का लड़का है। इसी ने पूतना को मारा, सकटासुर को मारा, काली नाम का दमन किया, गोवर्धन पर्वत उठाया 7 दिन तक। तो देखो गोपियां कितनी भाग्यशाली है, ऐसी इसकी लीलाओं का दर्शन किया। और देखो ये बलराम है, इसने प्रलंबासुर को मारा, बकासुर को मारा। तो ये सब आपस में बातचीत कर ही रहे थे। तो कृष्ण और बलराम के पास कंस का जो सबसे बड़ा योद्धा था, पहलवान था, चाणूर भगवान के पास आकर कहता है, देखिए चाणूरो वाक्यम अब्रवीत, भगवान से कृष्ण से चाणूर कहता है, क्या कहता है? हे नंद सुनो हे राम भवंतो वीर सम्मतो, अरे नंद के बालक, तुम दोनों बड़े वीर हो, युद्ध कुशल हो, तुम लोग युद्ध में बड़े कुशल हो, इसीलिए तुम्हारा युद्ध देखने के लिए हमारे राजा कंस ने तुम्हें बुलाया है। अब देखो हम सब तो राजा कंस की प्रजा है, और राजा की आज्ञा माननी पड़ेगी, मन कर्म और वचन से, मनसा वचसा कर्म वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से राजा की आज्ञा माननी चाहिए, नहीं मानते हैं तो अनर्थ होगा। और तुम लोग तो रोज ही गाय चराते हुए आपस में युद्ध करते हो, मल्ल युद्ध करते हो, खेलते हो, तो इसलिए हमें राजा का प्रिय करने के लिए युद्ध करना है। भाई राजा के प्रसन्न होने पर सारे प्रसन्न हो जाते हैं, तो इसलिए
अब क्या है कि राजा के लिए क्या नाम युद्ध करो, तुम मेरे साथ युद्ध करना और मुष्टिक के साथ बलराम युद्ध करेंगे। तब जाकर भगवान भी समयोचित उत्तर देते हैं चाणूर को। क्या कहते हैं भगवान कि युद्धमात्मनोभीष्टम मन्यवानो भी। चलो जी, युद्ध तो हमें भी अच्छा लगता है, हम भी प्रजापति प्रजा क्या नाम भोज कंस के हम भी प्रजा हैं और बने चारा हम तो भाई वन में रहते हैं, हमें कोई कुश्ती के दांव पेच तो आते नहीं है, परंतु राजा का प्रिय करने के लिए हम तैयार हैं। पर देखो कुश्ती का नियम है कि वजन के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, हम 7-8 वर्ष के हैं, 8-9 वर्ष के हैं, 8-9 वर्ष के बालक बुलाओ, उनके साथ हम युद्ध करेंगे। तो बाला वयम तुल्य बलई क्रीडिष्यामो यथोचितम। जैसा कुश्ती का नियम है, अखाड़े का नियम है, उम्र और वजन के हिसाब से कुश्ती की जाती है। तो ऐसा अधर्म न हो कि तुम तो इतने बड़े मुष्टंडे बलवान हो, हम छोटे बालक। तो भवे नियुद्धम अधर्म, इस युद्ध में अधर्म न हो, हमारे बराबर के ले आओ, उनके साथ हम युद्ध करेंगे। क्योंकि ये मल्ल सभासद है, ये अखाड़ा है, मल्लों का अखाड़ा है, यहाँ पर अधर्म नहीं होना चाहिए। तो हमारे बराबर वजन वाले, हमारे बराबर उम्र वाले लाओ, उनके साथ हम युद्ध करेंगे। तब चाणूर कहता, बड़ा गजब कहता है, न बालो न किशोरस्तुम बलश्च बलिनाम। अरे भैया, तुम न तो बालक हो न तुम किशोर हो, तुम तो बलश्च बलराम भी न बालक है न किशोर है, बलिनाम बरो, तुम दोनों तो बलवानों में भी बलवान हो। देखो न लील वो हता, ये न तुमने सहस्र द्वीप सप्तभृत, जो कुबलया पिंड मारा था ना भगवान कृष्ण ने, उसमें 1000 हाथियों का बल था। सहस्र द्वीप सप्तभृत, 1000 हाथियों का बल वाले कुबलया पीड़ को लीलया ये न हत, बड़ी आसानी से तुम लोगों ने मार लिया है। तो इसलिए तुम कोई बालक नहीं हो, कोई किशोर नहीं हो, तुम तो बलवानों के भी बलवान हो। तस्मात् भवद्भ्याम बलिभिर्योद्धम नानयोत, तुम लोग बड़े बलवान हो, इसलिए तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। यहाँ कोई अनीति नहीं हो रही है। मई विक्रम वार्ष्णेय बलेन सह मुष्टिक, मेरे साथ तो तुम युद्ध करो, यानी चाणूर के साथ कृष्ण युद्ध करे और मुष्टिक के साथ बलराम युद्ध करे, यहाँ कोई अनीति नहीं हो रही, ऐसा चाणूर ने कहा। तो ये युद्ध की एकदम तैयारी, कुबलया पीड़ का उद्धार भगवान के हाथों, तो बड़ा दृश्य है। अब कल भगवान का और चाणूर आदि उनका युद्ध होगा और कंस का भी कल्याण कल ही होगा। जय जय श्री राधे।